ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश जी की वंदना करता हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्याणम, नमो लोवेसव साहुणम। यह नमोकार मंत्र एक ऐसा सिद्ध मंत्र है जिसका अनुष्ठान करके कोई भी साधक अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो उसे बहुत आसानी से पूर्ण कर सकता है। कोई भी साधक उसकी किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका आसानी से उसका समाधान कर सकता है। इस मंत्र के अनुष्ठान के लिए स्त्रियों को 21 दिन और पुरुषों को 41 दिन तक इस मंत्र की साधना करनी होती है। पीत वस्त्र धारण करके पूर्व या पश्चिम मुख बैठ करके प्रातःकाल 4 बजे से 6 बजे के मध्य या रात्रि में 10 से 12 के मध्य, जो भी समय सुविधाजनक हो वो निश्चित करके इस मंत्र की साधना करनी चाहिए। आपकी सांसारिक कामना किसी भी प्रकार की उन्नति की हो, आर्थिक संबंधी, व्यापार से संबंधित, कामकाज, नौकरी, किसी भी प्रकार की जो शुभत्व से संबंध रखती हो, किसी भी प्रकार के अहित की कामना से इसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। कोई समस्या हो, पारिवारिक हो, व्यापारिक हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार की समस्या, उसके समाधान के लिए भी इसके अनुष्ठान को किया जा सकता है। एक ही शर्त है, किसी भी प्रकार की अहित की कामना से इसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इसके मंत्र के चमत्कारिक फल के पीछे एक शर्त है जो समझने जैसी है, और वो ये कि हम इसके रहस्य को समझ करके अनुष्ठान करेंगे तभी उसका चमत्कारिक फल हमें प्राप्त होगा। थोड़ा समझते हैं वो रहस्य है क्या, इस मंत्र के रहस्य को और दिगंबर स्वरूप के रहस्य को समझ करके हमें इसका अनुष्ठान करना होता है। सबसे पहले इस मंत्र के रहस्य को समझते हैं। इस मंत्र का जो प्रथम पद है वही इसका सार है, वही इसका मूल है, वही इसका बीज है। वो है नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम का अर्थ होता है अरिहंतों को नमस्कार है। अरिहंत कौन? अरि और हंत से मिलकर के अरिहंत शब्द बना। अरि यानी शत्रु और हंता यानी मारने वाला, जीतने वाला। जिसने अपने शत्रुओं को जीत लिया, जिसने अपने शत्रुओं को मार दिया, उसको नमस्कार है, वो अरिहंत। शत्रु कौन? कोई किसी का शत्रु नहीं है। शत्रु तो मूल रूप से 6 हैं, और वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। इन्हीं को षड्रिपु कहते हैं। यही 6 शत्रु है। जिसने इनको मार दिया वो अरिहंत, उनको नमस्कार है। तो इस मंत्र की साधना के समय हमें उसी भाव से बैठना है। इस मंत्र की साधना के काल में हमारे साधक के मन में किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष, किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष ये नहीं होना चाहिए। ये एक साधारण सी छोटी सी, ये सब जगह लागू होती है, लेकिन इस मंत्र का तो प्रथम पद का सार ही वही है। इसलिए इस मंत्र की साधना में यह बहुत आवश्यक है। दूसरा संबंध वो है दिगंबर स्वरूप के रहस्य को समझना। दिगंबर का अर्थ दिग धन अंबर। दिग यानी दिशाएं और अंबर यानी वस्त्र। दिशाएं ही जिसके वस्त्र हों वो दिगंबर। दिशाएं किसके वस्त्र हो सकती हैं? जो असीम हो, जिसकी कोई सीमा ही नहीं, उसे वस्त्र कैसे पहनाए जा सकते हैं? उसके तो वस्त्र दिशाएं ही हो सकती हैं। इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। कोई सीमा ही जिसकी नहीं, उसको वस्त्र के अलावा, दिशाओं के अलावा कोई वस्त्र हो ही नहीं सकते। शारीरिक रूप से कोई भी व्यक्ति वस्त्र उतरते ही दिगंबर स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। बहुत आसान है, लेकिन इसका एक दूसरा गहरा अर्थ और है। उसको समझे बिना दिगंबर स्वरूप सार्थक नहीं होता। वो क्या है? वो है शिशु रूप। जब हमारा जन्म होता है, किसी भी मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसके शरीर पर कुछ भी नहीं होता। एक शिशु साक्षात रूप से दिगंबर स्वरूप है। वो एक छवि है शारीरिक रूप से, बाहरी आवरण में दिगंबर साक्षात देव।
और कोई भी साधक वस्त्र उतारते ही शिशु रूप की अवस्था में पहुंच जाता शारीरिक रूप से। लेकिन बात कहीं गहरी और है। आंतरिक रूप से आप शिशु का स्वरूप, आंतरिक स्वरूप देखिए। एक शिशु के लिए कोई अपना नहीं होता, उसका कोई पराया नहीं होता, उसे किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कोई देना नहीं, उसे किसी से राग नहीं है, उसे किसी से कोई द्वेष नहीं है। ये आंतरिक भावना एक शिशु की है। जब साधक अपने अंतर की स्थिति में स्वयं भी, जब साधक आंतरिक रूप से एक शिशु के समान निष्प्रय हो जाता है, जब वो उस अवस्था में पहुंच जाए कि उसे किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं, किसी के पक्ष में नहीं, किसी के विपक्ष में नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, जब अंतर की इस स्थिति में पहुंच करके कोई साधक इस मंत्र की साधना करता है, इस संसार में कोई कार्य ऐसा नहीं है जो उसका सिद्ध नहीं हो सकते। शर्त सिर्फ एक कि वो कार्य होना चाहिए कल्याणकारी, स्वयं का, सबका, किसी का भी, किसी के भी अहित के संकल्प से लेकर के, और इसका मंत्र का अनुष्ठान नहीं किया जाना चाहिए। यदि कल्याण के लिए किया गया कोई भी कार्य असंभव नहीं, किसी समस्या के समाधान न हो इस मंत्र के अनुष्ठान से, यह संभव नहीं। सामान्य रूप से तो ये जैन मत का मंत्र है, जैन संप्रदाय से यह संबंध रखता है। हमारे दिमाग, हमारे समाज में एक बात प्रचलित सामान्य से सुनने में आती, भगवद गीता, यह मानने में आता है कि वो हिंदुओं के लिए है, हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। वास्तविकता यह नहीं है। उसमें जो सूत्र हैं वो सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी हैं। जैन मत के कितने ही मंत्र ऐसे हैं, उनका अनुष्ठान कोई भी करे वो समान रूप से कल्याणकारी। गुरु ग्रंथ साहब में जो उनकी साखियाँ, जो वचन हैं, कोई भी पालन करे सबके लिए कल्याणकारी है। तो जैन मत में जो जैन धर्मावलंबी हैं, स्वाभाविक रूप से उनकी आस्था जैन मत में ज़्यादा बचपन से सुनने आई, तो उनको इस मंत्र का अनुष्ठान स्वाभाविक सहज रूप से बहुत आसानी से फल देगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वही इसका कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करने वाला हो, एक ही शर्त है, और वो ये कि अपने या किसी के भी कल्याण के लिए इस मंत्र का अनुष्ठान किया जाए। किसी के भी किसी अहित की भावना से इस मंत्र का अनुष्ठान नहीं किया जाए। कुछ भी प्राप्त करने के लिए वो सांसारिक हो या दैव से संबंधित हो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैंने मेरे जीवन में कितने ही व्यक्तियों को, जैन मत वालों को विशेष सफलता मिली है, लेकिन जैन मत से इतर भी मैंने व्यक्तियों से इसके अनुष्ठान करवाए हैं और उन्हें भी पूर्ण रूप से सफलता मिली। शर्त केवल एक, और वो ये कि हमें निष्प्रह भाव से, किसी के प्रति कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, केवल कामना अपने कार्य की सिद्धि की, केवल कामना अपने समस्या के समाधान की, और उसमें किसी का कोई अहित नहीं होना चाहिए। इतना सा करिए और इस मंत्र की साधना का लाभ उठाइए। हमारे यहाँ पर जितनी भी परंपराएं हैं, सबके पीछे एक विज्ञान, सबके पीछे एक साइंस, एक तर्क छिपा हुआ है। उसको समझ करके यदि हम साधना करते हैं, साधना के फल बढ़ जाते हैं। उसी को समझने के लिए चाहे ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो, चाहे मंत्र विज्ञान हो, इन विषयों को तर्क संगत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के लिए और समझाने के लिए मैंने ये ज्योतिष और जीवन ये चैनल प्रारंभ किया है। यदि आपको इसकी वस्तुति पसंद आती हो, यदि आपको इसकी प्रस्तुति अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आपका स्वागत है। जुड़ें आप इससे, और अपने इष्ट मित्रों को, परिजनों को भी जुड़ने की कहें। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार।